इंडिया और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैचेस जब होते हैं, the emotion is always high, and it was multiplied going into the 2022 T20 World Cup. क्योंकि 2021 T20 World Cup में पाकिस्तान ended India's winning streak in the World Cups, not just T20 but also ODIs. तो हुआ क्या कि इस मुकाबले के लिए ऐसे भी बहुत गर्मा करनी थी और बहुत डर था, ये कहा जा सकता है भारत में, लेकिन वो डर, वो स्पाइस थोड़ी और बढ़ चुकी है going into this match because of some of the recent events that have taken place. To talk about that and to talk about what can happen on the pitch, I have with me my colleague and my companion for this video that we are doing here, Pratyush Raj. Let's talk about India Pakistan and let's talk about something that's not related to the pitch. सबसे पहले बात करते हैं ICC, BCCI, ACC और PCB. इनको लेके क्या बातें चल रही हैं अभी, थोड़ा आप इलैबोरेट कर सके अगर हमारे काफी मजेदार हो गया है. लास्ट एजीएम मीटिंग yesterday, Jaisa said that we will not travel to Pakistan just because of certain reasons, unknown reasons. And since he is also ACC chief, तो उन्होंने बोला कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे ले आएंगे. आज पीसीबी ने जवाब दे दिया कि भाई साहब हम आपके यहाँ वर्ल्ड कप ही खेलने नहीं आएंगे 2023 में. सो अगर आप नहीं आए तो सो थिंग्स काफी, आई मीन बिफोर ऑस्ट्रेलिया का वेदर जिस तरह का हो गया ना अभी, ऐसा हो गया माहौल. सो ऑल दैट ब्रदरहुड, दैट वाज एवरीथिंग. रोहित शर्मा सेइंग टू बाबर आजम कि तुम कौन सी कार खरीदते हो एंड ऑल दैट, वो नहीं देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, बिकॉज देयर विल बी लाइक इट एज यू सेड कि थोड़ा स्पाइस अप हो चुका है मसला. एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कर दिया, क्रिकेटर्स क्या करेंगे एंड वेदर क्या करेगा, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. एक वीक पहले ही दिवाली आ गई. बिल्कुल, एक वीक पहले दिवाली आ चुकी है, तो स्पाइस अप ऑफ कोर्स हो चुका है मैच. लेकिन जैसा कि हमने बात की स्ट्रीक की, प्रत्युष आप कह रहे थे अभी रिकॉर्डिंग से पहले कि अंडरटेकर की स्ट्रीक के बाद अगर किसी और स्ट्रीक के बारे में बात की जा सकती तो वो ये थी इंडिया की, बिकॉज इट वाज स्प्रेड अक्रॉस जनरेशंस. हमारे पेरेंट्स ने हमें उसके बारे में बताया एंड देन वी वर काइंड ऑफ होपिंग वी वुड टेल द नेक्स्ट जनरेशन, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एंड द वे इट एंडेड इज लाइक अमेजिंग. Yeah, साइंस आफरीदी ने पहले ओवर में खत्म कर दिया मैच. एब्सोल्युटली. 2 विकेट दोनों ओपनर्स को आउट किया उन्होंने अपने पहले 2 ओवर्स में. इनफैक्ट इंडिया वेंट 3 डाउन इन द पावर प्ले और वहां से ये कहा जा सकता है कि दे वर नेवर एबल टू राइज अप इन द मैच. वो रन रेट जो है वो ट्रेल हो गए हम थोड़ा सा वहां पे, और बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान ने 10 विकेट से मैच जिता दिया. एज कॉम्प्रिहेंसिव अ विन एज इट कुड हैव बीन टू एंड दी स्ट्रीक. परफेक्ट वे टू एंड अ स्ट्रीक. ट्रू, इट वाज अ स्टेटमेंट, राइट? स्टेटमेंट. कुछ दिनों पहले बात हो रही थी कि इंडिया अब पाकिस्तान को रिस्पेक्ट देता है. रमीज राजा ने कहा. जी बिल्कुल, पीसीबी चीफ ने कहा. अश्विन ने कुछ और ही कह दिया जी, लेकिन हम उन सब में नहीं जाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट हाउ इंडिया हैव टू रिस्पेक्ट दिस पाकिस्तान टीम इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स. एशिया कप में इंडिया वन अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फर्स्ट मैच. वो मैच काफी क्लोज था. पाकिस्तान ने जब इंडिया को हराया वो भी मैच काफी क्लोज था. तो ये कहा जा सकता है कि देयर आर टू मेनी गैप्स टू एक्सप्लॉइट इन द टू टीम्स, राइट? और आर देयर? अभी अब ऐसा कुछ नहीं रहा दैट इंडिया इज डोमिनेटिंग, पाकिस्तान थोड़े ऐसे हैं. दे आर इक्वली, वो बराबर पे. आई मीन गॉन आफ्टर दैट 2017 चैंपियंस लीग फाइनल, आई थिंक दैट थिंग हैज चेंज्ड. एंड जो अभी खेल रहे हैं जिस तरीके से, उनका पेस अटैक आप देख लो. मतलब जैसे मैं बोलूँ, पेस अटैक देख के अंदर से धक धक होता है कि 23 को क्या होने वाला है उधर. साइंस आफरीदी ने आज जिस तरीके से गेंदबाजी करी है अफगानिस्तान के खिलाफ, अगर वैसा वो एक ओवर डाल दे, 6 बॉल, बिल्कुल 4 इन स्विंगिंग यॉर्कर, वैसे एक ही बॉल अगर डाल, एक ही बॉल ऐसे अगर चलेगी, रोहित शर्मा को ऐसे यूएई में डाल, टो क्रशर खत्म. टो क्रशर के साथ उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच केवल वार्म अप कर रहे थे शहनशाह अफरीदी, और उन्होंने उस वार्म अप में रहमानुल्लाह गुरबाज को हॉस्पिटल भेज दिया फॉर स्कैन्स विद दैट फर्स्ट बॉल. तो लेट्स बी अवेयर ऑफ द टीम दैट वी आर गोइंग टू फेस. बट केवल शहनशाह अफरीदी नहीं है इस टीम में. व्हेन इट कम्स टू द बॉलिंग अटैक, नसीम शाह एशिया कप पे अपना पहला T20 आई. बिल्कुल, और उस पहले T20 आई में उन्होंने 150 का जो बार होता है वो पार कर दिया. तो बेसिकली पाकिस्तान में ये कहावत होती है ना कि आप जाएंगे और वहां पे पेड़ हिलाएंगे तो खूब सारे फास्ट बॉलर निकल के आते हैं, और ये सच है. गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, पाकिस्तान हैव bowled almost, I think, double the 150 plus deliveries than any other team that's playing. And if you, अगर आप देखो इनके पास 6 पेस अटैक, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बाबर आजम कि आप किसको लेके जाओगे. साहिन एंड हारिस श्योर शॉट हैं 2,
Naseem, between Naseem, Mohammad Wasim Jr., Hasnain, and Dahani. Hmm. So they'll have to pick one Yeah. because they played 2 spinners also. Hmm. तो वो काफी मतलब this is like captain's dream कि ऐसे Hmm. 6 पेसर हैं वो फोटो PCB ने शेयर करी है. That's the scary thing. True. कि देखो भाई साहब हम तैयार हैं. बिल्कुल. और तो आपके हमारे कितने पेसर्स हैं? बट अपने पेसेस पे जाने से पहले ये भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान के पास में एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर का भी फंडा है, जो कि अभी शोएब मलिक ने कुछ समय पहले इंटरव्यू में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग के दौरान जो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर्स होते हैं उनका बहुत यूटिलाइजेशन होता है और वो फायदेमंद भी होते हैं. पाकिस्तान के पास में एक ऐसा गेंदबाज है जिनको वो अपनी टीम में जरूर रखें. नवाज जी. नवाज ने तो हमें एशिया कप में भी काफी तकलीफ पहुंची. बिल्कुल. स्पिन खेलने का. सो नवाज का अगर वो होगा तो फिंगर स्पिनर की इतनी जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है अपनी तरफ से अश्विन भी रहेंगे. मिडिल ओवर पीरियड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे हम सादाब और नवाज को ये करें विथ हारिस रऊफ. एंड हारिस रऊफ का वो होम ग्राउंड है MCC. Straight out of Melbourne. That guy is straight out. Before he played for Pakistan, he played BBL there and he was a superstar. उसने बोल भी रखा है ये तो मेरा होम ग्राउंड है, मैं तो इंडिया के लिए 3 महीने पहले से प्रिपेयर कर चुका हूँ. बिल्कुल. So काफी सारे है. Scary bowling attack. But let's go to the other side of the field. इंडिया के बॉलिंग अटैक के बारे में बात करते हैं. T20 वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था. इनफैक्ट इंडिया का होम सीजन खत्म भी नहीं हुआ था. उससे पहले हमें जसप्रीत बुमराह की इंजरी का झटका लगा. had barely played a couple of games. उसके बाद उनको वही बैक इंजरी का सामना करना पड़ा. बैक में जो इश्यूज उनको चल रहे थे, इंग्लैंड टूर के बाद वो खेल नहीं पाए थे. वापस टीम से बाहर. उनकी गैर मौजूदगी में ऐसा सोचा जा रहा था एक समय कि दीपक चाहर टीम में आ सकते हैं, स्विंग तो बढ़िया करा लेते हैं और कंडीशंस एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, पर वो भी इंजर्ड. मोहम्मद शमी ने पिछले T20 वर्ल्ड कप से इस T20 वर्ल्ड कप तक भारत के लिए एक भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला. IPL में गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे. वो टीम जो IPL जीती और खास तौर पर उस पेस अटैक का ये कह सकते हैं लीडर थे. अब सीधा ऑस्ट्रेलिया में आते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलते हैं और एक ही ओवर में गेम 3 विकेट ले लेते हैं और एक रन आउट भी होता है उस ओवर में. तो ये किस वैल्यू के प्लेयर हैं अभी और इन्हें इस पेस अटैक का अगर आप कॉम्पोजिशन देखें कहाँ मुझे जैसा लगता है कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने इस्तेमाल किया मोहम्मद सामी को गुजरात टाइटंस के लिए 3 ओवर अप फ्रंट, दैट वही होने वाला है. और रोहित ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल दिया कि उसे पता है कौन सा बॉलर खेलने वाला है. तो जिस तरीके से वो सामी जस्ट लैंड एक दिन पहले वो आए थे, उसको एक ही ओवर दिया और उसको कौन सा ओवर दिया वो काफी है. That is very interesting. That we might see Sami 3 over up front and then 1 over back in the day. 19वां ओवर हमारा अकेलीज हील है. कौन डालेगा? भुवी एंड अर्शदीप में से किसी एक को डालना होगा. आई थिंक अर्शदीप पे काफी कॉन्फिडेंस किया है रोहित ने पहले भी. और एक खास बात ये है ना कि इंडिया के पास लेफ्ट आर्म पेसर्स पिछले कुछ सालों में बहुत कम रहे हैं. एंड यू हैव समवन ऑफ दैट पोटेंशियल. जो IPL एक बड़ा टूर्नामेंट है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने डेथ ओवर्स में रन बचाए. सबसे बेहतरीन गेंदबाजी थी इस IPL में डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह की. ये बात नहीं भूली जा सकती. लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है. उस पे काफी ज्यादा ये भी है. इट्स वेरी यंग, लाइक प्लेइंग योर फर्स्ट वर्ल्ड कप. हाउ मेनी गेम्स ही हैज प्लेड? 10 या 12. एक्सपीरियंस नहीं है. बट फिर भी अगर एशिया कप में आप देखो जिस तरीके से उसने आखिरी ओवर डाला था जो पाकिस्तान वाला दूसरा मैच, 4 बॉल तो उसने निकाल ही दी. बिल्कुल. अगर वो मतलब अगर थोड़े से रन और होते 7 की जगह 15 होते तो शायद मैच निकल जाता. बट अगेन इंडिया का डेथ बॉलिंग. बट इन द रीसेंट सीरीज बायलैटरल हमने देखा साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, तो जिस तरीके से रहा वो दैट्स वेरी स्केरी थिंग. बट बीइंग सामी देयर विद एक्सपीरियंस एंड भुवी, अगर इफ ही इज bowling to his at his best, so these two will have to take more responsibility. And then थोड़ा अर्शदीप को आराम दे दो यार. हाँ ठीक है, ये जूनियर हो तुम, हम दोनों ये करते हैं. सो दैट रिस्पांसिबिलिटी, एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी विल बी ऑन दीस टू सीनियर प्लेयर्स. शुरुआत में नई गेंद के साथ भी अर्शदीप के बारे में आपने एक खास कहानी लिखी थी. उसमें आपने उनके पेरेंट्स से वार्तालाप किया था जिसमें आपने उनसे ये सवाल पूछा था कि डेथ ओवर्स जब इतना यंग बॉलर कराता है वर्ल्ड क्लास स्टेज पे तब एक प्रेशर रहता है एज अ व्यूअर, एज अ फैमिली मेंबर. उनके माता जी का बड़ा अच्छा था. मैं तो बाबा उनका
मैं तो गुरु नानक का नाम जपती हूँ हाँ। जब वो 18वीं या 19वीं ओवर डालता है. True. So like is any middle class family अगर उस current situation में है वो तो लाइफ एंड डेथ हो जाता है. हम बिल्कुल. फैंस ज्यादा कर देते हैं, वो हाँ. तो डाल रहा है तो उस Absolutely. फैमिली पे क्या गुजरती होगी, दैट इज लाइक True. डिफरेंट थिंग. Fascinating story. Plug कर देता हूँ मैं यहाँ पे. If you want to read it, go on to the Indian Express website and do read Pratyush Raj's story on Arshdeep Singh. Right then, बॉलिंग की काफ़ी बात हो चुकी है, बैटिंग की भी बात कर लेते हैं. इंडिया का जैसा हमने पहले मेंशन किया, T20 वर्ल्ड कप 2021 में मुकाबला पावर प्ले में ही खत्म हो गया था. हमारा टॉप ऑर्डर क्रम्बल कर चुका था, मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए वहाँ से वो रन रेट नहीं संभाल पाए. कहा जा सकता है कि 150 प्लस wasn't enough, especially on a fresh wicket, जो यहाँ पे भी होगा. मेलबर्न का ग्राउंड यूज नहीं किया जाएगा बिफोर इन द राउंड 1. अलग मुकाबलों के लिए अलग मैदान यूज किए गए हैं. एनीथिंग अंडर 180 या तो बैटिंग की बात कर लेते हैं. लास्ट टाइम अराउंड T20 वर्ल्ड कप 2021 इंडिया पाकिस्तान पावर प्ले में मैच 3 से डिसाइड हो गया था बिकॉज इंडिया लॉस्ट 3 विकेट्स इन द पावर प्ले. टॉप ऑर्डर क्रम्बल हो गया, मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया. 150 प्लस वाजंट द आइडियल टोटल ऑन अ फ्रेश विकेट. यहाँ पे भी ये जो 6 ओवर का जो टाइमलाइन है ये बहुत डिसाइसिव हो सकती है इस मैच. I think it will be like the way Rohit is playing, ultra aggressive mode, and KL has taken his game a notch level. So it will be very fascinating competition between the new balls, Sahil, how they'll tackle Sahil. Either you can't go and defend him, you have to take him out. अगर उसको लेते हैं तब तो फिर मैच बनता है. Otherwise, if you give him a medal कि हाँ उसको खेल लिया and अगर साहिल इसमें 2 विकेट ले लेता है तो फिर दैट you'll have to stick with Rohit Sharma's aggressive approach जो वो पिछले 1 साल से बोलते आ रहे हैं कि he'll have to walk the talk basically. A lot of experiments have been done. इंडिया लास्ट टाइम जब T20 वर्ल्ड कप खेला था उससे अब तक they tried 10 different openers going into this World Cup. So yeah, a lot of experiments have taken place, but how have those experiments fared according to you? हमने जो अब बैटिंग लाइनअप देखा है going into this World Cup, ऋषभ पंत was a big thing in last year's T20 World Cup. अब आप देख लीजिए उनकी पोजीशन. दिनेश कार्तिक, सूर्य कुमार यादव was comparatively new, 6 महीने हुए थे उन्हें इंटरनेशनल डेब्यू किए हुए, and now he's like the most integral part is batting order का. So how do you see India's batting order based on all the experiments जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ? I think it has come out really well. If KL fit होते तो I don't think Ishan Kishan would have gotten so many opportunities और ऋतुराज को मिला होता उतनी chances. The thing is it's like perfect combination. The only thing that one left-handed in the middle order, Rishabh Pant is a curious case again. He is not able to reciprocate his form in the T20s. ODIs में सेंचुरी है, टेस्ट में इंडिया का ऑलरेडी इज द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैटर. हर जगह सेंचुरी है और ऋषभ पंत को वहाँ नहीं होना, इट्स लाइक अब कुछ कर नहीं सकते बिकॉज व्हाट दिनेश कार्तिक कैन गिव यू. एंड जिस तरीके से दिनेश कार्तिक पे इन्होंने व्हाट दिनेश कार्तिक पे ट्रस्ट दिखाया दैट हाँ दैट्स योर जॉब, यू विल गिव इन 5 बॉल्स 15 रन है, तुम्हारा वही काम है. एंड पंत विल हैव टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ इन T20. आई विल गो बैक टू दिल्ली कैपिटल्स. क्या करना है अभी, उसका रोल इंडियन क्रिकेट में क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. आपको अगर कुछ समझ में आया तो बेसिकली व्हाट इज हिज रोल इन इंडियन क्रिकेट टीम इन द T20? आउट ऑफ सिलेबस. प्रेडिक्शन टाइम. इंडिया पाकिस्तान wins. I think the India 60-40 55. यार रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था 2019 वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया जहां भी जाती है दे आर द फेवरेट्स एंड दे गेट द होम सपोर्ट. 51-49 तो उनका ये रेशियो यूज करते हैं ना इंडिया 51-49. हाँ ठीक है 51-49. अंदर से आई एम गेटिंग दिस फील कि मुझे मीटिंग में बोल भी दिया गया तुम तो पाकिस्तान को एक है बस कोई. Let's be real. So yeah, that is where we part. And yeah, just to say this once again, if you do want to follow in-depth coverage of whatever is going to happen in the T20 World Cup, whatever has happened and whatever is happening in the T20 World Cup and in the world of sports, do stay